हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपने डे बाय डे प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने में लगे हुए हैं। तो जैसा कि बच्चों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट मैप टॉपिक, जो कि ये 5 मार्क्स का आता है पूरे 80 मार्क्स में से। और ये मैं आपको श्योर करता हूं कि अगर आपने स्टार्टिंग से लेकर के अभी से लेकर बिल्कुल लास्ट एंडिंग तक आपने वीडियो देखा तो आपके श्योर 5 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा बच्चे। क्लियर है? तो और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि आज हम करने वाले हैं मैप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कौन से सबसे ज्यादा मोस्ट रिवीजन, ऐसे कह सकते हो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इससे सेशन। आई होप कि आपने इससे प्रीवियस वीडियो बिल्कुल सॉल्व कर लिया होगा, जो हमारा मस्ट डू था साइंस के ऊपर। क्लियर है? तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मैप आएगा पूरे मैप को मैं इसमें पढ़ा दूंगा। ठीक है? और हम देखेंगे कि इसमें कहां तक, मतलब पूरे देखो दो टॉपिक आते हैं, एक हिस्ट्री से मैप आता है, ठीक है, हिस्ट्री के सेकंड वाले चैप्टर से, नेशनलिज्म इन इंडिया से आता है, ठीक है, ज्यादातर जो मैप आएगा। और जो सेकंड है, सेकंड बुक यानी कि हमारी ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में काफी चैप्टर है बच्चे जिससे मैप आता है। और ये अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखा तो आपको मैप में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे, इसमें एक भी नंबर नहीं कटेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। क्लियर है? देखो ये जो है, जैसा कि इसमें हम लोगों ने पहले हम एक छोटा सा देख लेते हैं सिलेबस, ठीक है, कि सिलेबस क्या है बच्चों। तो सिलेबस देखते हैं कि सिलेबस में हमारे पास क्या क्या है। आपको मैं दिखा देता हूँ इस सिलेबस। देखो ये जो है ये वेटेज है, वेटेज ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखो जो सोशल साइंस जो है 80 मार्क्स का पेपर होगा बच्चे आपका, और 80 मार्क्स में से जो है इसमें एमसीक्यू पहले होता है, इसमें 20, ठीक है, 20 एमसीक्यू रहेगा, जो कि 25% वेटेज रखता है एमसीक्यू। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखोगे तो 2 मार्क्स का जो नेगेटिव क्वेश्चंस होता है, 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस होंगे, 10% ये है आपका। प्लस में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है वो 5 होंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से परसेंटेज में और मार्क्स में डिवाइडेड है, आप देख सकते। लेकिन जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बच्चे, आपका 6.25% जो है ये मैं आपको कटने नहीं दूंगा, अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सारे बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने वीडियो देखा है। और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, इस पूरे मैप का जो मैंने आपको पढ़ाया आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है 5 मार्क्स का हमारा आएगा टॉपिक, ठीक है, मैप टॉपिक। यहाँ पे देखो मैप पॉइंटिंग लिख रखा है, ठीक है। इसमें सिलेबस क्या है बच्चों? तो देखो सिलेबस जो हमारे पास रहेगा वो ये रहेगा, यहां से आपको मैं दिखाता हूँ सिलेबस, ठीक है। आप ये भी देख सकते हो कि सब्जेक्ट जो है किस सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से आपका 25% बन रहा है, ठीक है। और 18 से 20 मार्क्स का इसमें से आ जाएगा, ठीक है। इसमें से 20 मार्क्स का आपका पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है आपका 17 प्लस 3 20 17 30 20 मार्क्स, मतलब 25%। इस तरीके से वेटेज है इन 4 सब्जेक्ट के सोशल साइंस में। क्लियर? अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है मैप ओनली, ठीक है। तो मैप में देखोगे तो एक तो दो तरीके से मैप आता है, एक है लोकेटिंग करने के लिए और एक लेबलिंग करने के लिए, ठीक है, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मैप दिया रहेगा, ठीक है। मैप में 2 पॉइंट्स होंगे, 2 या 3 पॉइंट्स होते हैं ABCD करके, उसको आप एक क्वेश्चन पढ़ करके बताना होगा कि ये कौन सा लोकेशन है। क्लियर? और कुछ एक क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको लिखना पड़ता है, क्वेश्चन पढ़ करके उसमें बताना होता है, आपको खुद पॉइंट आउट करना होता है, लेबलिंग करना होता है। क्लियर है? देखो एक जो हम इस साइड से चलते हैं, ज्योग्राफी में चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, उसमें कुछ आएगा आपका मेजर सी पोर्ट्स के बारे में, ठीक है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा बच्चे वो आएगा हमारा इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से, इस चैप्टर से, इसमें कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मुंबई, इंदौर, मतलब ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं जो बार बार रिपीट, मतलब इन्हीं से पूछा जाएगा, ये आपका सिलेबस है कोर पार्ट से, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर के बारे में पूछा जाएगा, न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स जो है इस ये आएगा आपका, ये जो चैप्टर है वो आएगा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से, ठीक है। इसमें आयरन ओर्स माइंस कौन सा है, कोल माइंस के बारे में पूछा जाएगा, ऑयल फील्ड्स के बारे में पूछा जाएगा, और इसके बाद जो लाइफलाइन वाला जो था उसमें गैस पाइपलाइन के बारे में भी पूछा जाएगा। क्लियर है? गैस पाइपलाइन जो सेंटर्स हैं वो, ये सारा हमारा सिलेबस बच्चे जो हम मैप में पढ़ने वाले हैं। एग्रीकल्चर जो चैप्टर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे पूछा जाएगा राइस और व्हीट के बारे में, मेजर एरिया कौन से हैं, लार्जेस्ट एंड प्रोड्यूसर स्टेट शुगर कैन,
ठीक है। उसके बाद टी कॉफी सब बता दूंगा मैं इस पूरे वीडियो में, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आप देखिएगा बच्चे, बिल्कुल एक एक पॉइंट बता के रख दिया हूं, ठीक है। देखो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा वाटर रिसोर्सेज वाले में कि लोकेटिंग, इसमें ज्यादातर लोकेटिंग और लेबलिंग करने के लिए आएगा डैम्स और रिवर के बारे में, ठीक है। ज्यादातर जो पूछा जाएगा बच्चे वो डैम्स के बारे में पूछा जाएगा कि डैम में कहाँ कहाँ मेन डैम्स है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा हिस्ट्री, हिस्ट्री का एक ही चैप्टर से मैप आएगा, वो है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। इसमें से आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस सेशन कब हुआ, मैं आपको इसके अलावा भी कुछ सेशन बताऊंगा, लेकिन ये आप इसलिए देख लो क्योंकि इन्हीं में से आता है, ठीक है। ये रिपीट हो रखे कलकत्ता, नागपुर और मद्रास। इसके बाद सत्याग्रह जो मूवमेंट है वो खेड़ा, चंपारण और अहमदाबाद मिल वर्कर्स के बारे में, और जलियांवाला बाग आपको पता होगा पंजाब अमृतसर में, ठीक है। और दांडी मार्च ये भी गुजरात में, क्लियर। तो हम लोकेटिंग देखें कहाँ पे ये सारे हैं, ये है हमारा सिलेबस, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, जो स्टार्टिंग से अभी से हम स्टार्ट करेंगे। हमने देख लिया है पूरा सिलेबस कि सिलेबस हमारा क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट था देखना, क्योंकि जो कुछ पार्ट है, क्योंकि हम ज्यादा ना पढ़ लें, उसके आसपास ही हमें पढ़ना है। वीडियो को बिल्कुल मैं ज्यादा लेंदी नहीं होने दूंगा, ठीक है। अगर होगा तो मैं 2 पार्ट में कर दूंगा इसको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैप का ये वाला टॉपिक। देखो पहला जो इसमें है वही है इसमें जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिलेबस तो हमने देख लिया है। देखो सबसे पहला जो टॉपिक है बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से केयरफुली, कॉपी है तो कॉपी लेके बैठ जाओ और बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दो, अपने दिमाग में छाप लो, क्लियर है। क्योंकि यहीं से आएगा क्वेश्चन, और जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बच्चे बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए ध्यान से देखना, क्लियर है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा सबसे पहले कांग्रेस सेशन के बारे में, ठीक है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से नोट करना, जो अभी हमने पीछे देखा भी था कौन कौन से सेशन था, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसमें जो आता है बच्चे वो आपका आएगा जो इसमें सबसे पहला जो सेंटर है वो आएगा एक तो लाहौर कर लेना, ठीक है, लाहौर। इसके बाद बॉम्बे, बॉम्बे सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉम्बे में कब हुआ, तो ये सारे सेशन है, ठीक है, डेट्स हैं, तो बॉम्बे इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे के बाद जो इंपॉर्टेंट है उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट है मद्रास, ठीक है। मद्रास कहाँ है आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल नीचे साउथ में केरला के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉप में आप देख सकते हो, यहाँ पे मद्रास है। इसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट है वो है बच्चे कोलकाता, ठीक है, यानी कि कलकत्ता, क्लियर है। कोलकाता अभी है नेम, ये कलकत्ता था पहले, इसलिए कलकत्ता के नाम से आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो वो जो है हमारा वो है आता है हमारा यहाँ पे कानपुर तो नहीं, एक नागपुर, ठीक है। नागपुर जो सेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको बताया 3 to 5, ये 5 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं कांग्रेस सेशन का, क्लियर है, ठीक है। तो अब इसी को हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में एक्चुअल में कैसे पूछा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता भी दिया है कि डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आराम से रखिएगा, यही सारा मैप आएगा, क्लियर है। तो ये आ गया कांग्रेस सेशन के बारे में कि कांग्रेस सेशन कौन कौन से कांग्रेस सेशन है। एक अगर याद करना हो तो मेरठ कर सकते हो, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट, ये 5 से 6 सेंटर इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो देखोगे ये एक आएगा नॉन कॉर्पोरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बच्चे इसी तरीके से पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, इसलिए आप लोग इसी को एक तरह से बना के रखना, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ बस, देखो यही इंपॉर्टेंट है जो कि आपसे पूछा भी जाएगा, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना ये वाला पार्ट। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, नॉन कॉर्पोरेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है कहां से स्टार्ट हुआ था, सॉल्ट मार्च से, तो बिल्कुल वहीं से आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहला आएगा कॉलिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन कहां पे मूवमेंट को ऑफ किया था, तो आप लोग याद रखना चौरी चौरा, ठीक है। चौरी चौरा में क्या हुआ था, चौरी चौरा के अंदर यहाँ पे ऑफ किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे नो टैक्स कैंपेनिंग कहां पे चलाया गया था, नो टैक्स कैंपेनिंग जो था वो था हमारा बारदौली, ठीक है, ये याद रखना। इसका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट था वो कहां से स्टार्ट किया गया था, गुजरात दांडी से, आपको याद होगा, बिल्कुल मैंने करवाया था, तो ये दांडी पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आता है मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स,
इंडिगो प्लांटर्स के लिए गांधी जी ने कहां पे स्टार्ट किया था मूवमेंट? तो यहां पे आ जाएगा हम लोगों का ये चंपारण, ठीक है, चंपारण याद कर लेना, बिहार में चंपारण। क्लियर है? आपको ना स्टेट याद होना चाहिए। अगर आपको स्टेट याद है मैप का बच्चे, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बिल्कुल आप लोकेशन एग्जैक्ट कर सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है जलियांवाला बाग इंसिडेंट या फिर मैस्केयर, यानी कि जो कांड हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो कहां पे हुआ था? तो वो पंजाब में हमारा अमृतसर। क्लियर है? नेक्स्ट जो आता है वो कौन सा हुआ? कॉटन मिल वर्कर्स कैंपेनिंग। कॉटन मिल वर्कर्स के लिए कहां पे जो गांधी जी थे वहां कहां पे ये कैंपेनिंग कर रहे थे? तो ये याद रखना, अहमदाबाद। ठीक है? अहमदाबाद कहां पे है? गुजरात। गुजरात सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना गुजरात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अभी भी इंपॉर्टेंट है अगर आप देखोगे, क्योंकि पता ही है आप लोगों को, ठीक है, वहां से हमारे प्रधानमंत्री जी भी है। तो पीजेंट्स कैंपेनिंग यानी सत्याग्रह, सत्याग्रह जो है बच्चे वो कौन सा है? तो सबसे पहले इसमें सत्याग्रह याद रखना, पीजेंट्स कैंपेनिंग यानी कि किसानों के लिए जो कैंपेनिंग चलाया गया था वो कहां पे चलाया गया था? तो ये एक लास्ट रह गया खेड़ा। समझ में आ गया? तो जो गुजरात है वहां पे देखोगे आप तो चार इंपॉर्टेंट सेंटर है। टैक्स के लिए बारदौली याद कर लेना, ठीक है। दांडी जो है ये किसके लिए होगा? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए। इसके बाद जो खेड़ा है ये किसके लिए हुआ था? पीजेंट्स कैंपेनिंग के लिए। और बच्चे अहमदाबाद जो है वो किसके लिए था? मिल वर्कर्स के लिए। बिहार में आ जाओ, बिहार के अंदर चंपारण जो है, चंपारण किसके लिए था बच्चे? तो चंपारण जो था वो हमारा था मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है। और एक और जो था चौरी चौरा, वो किस चीज के लिए था? तो चौरी चौरा था कॉलिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। क्लियर है? और एक अमृतसर किसके लिए? जलियांवाला बाग। तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर है हिस्ट्री में, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं कि हिस्ट्री में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो क्वेश्चन जो आएगा बच्चा वो ये आएगा आपका, या तो आपको मैप दिया रहेगा, ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपको मार्क करना होगा, ये याद रखना। देखो इसमें क्या बोला है? जलियांवाला बाग मैस्केयर, ठीक है। तो जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए पंजाब। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है? इस तरीके से। इसके बाद आएगा अ प्लेस ऑफ बिहार, ठीक है, वेयर द गांधी जी इंस्पायर्ड द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन। अभी मैंने बताया था प्लांटेशन जो प्लांटेशन मूवमेंट जो पीजेंट्स के लिए जो स्ट्रगल किया था वो कहां पे किया था? चंपारण के अंदर। तो चंपारण इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये याद रखना। नेम द प्लेस वेयर द इंडिगो प्लांटर्स। इंडिगो प्लांटर्स के लिए भी मैंने आपको बताया था अभी कि इंडिगो प्लांटर्स के लिए कौन सा है? चंपारण। क्लियर है? अब नेक्स्ट आता है बच्चे, बस आपको क्या करना है, केयरफुली ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखना। मैं 110% बता सकता हूँ इसी में से क्वेश्चन है, आपके 5 नंबर्स मैं कटने नहीं दूंगा। क्लियर है? चलो देखो फटाफट, यहां पे आएगा अ प्लेस एसोसिएटेड विद द कॉटन मिल वर्कर्स। वीडियो पॉज करो बच्चे, क्वेश्चन देखो, आंसर आप दो। इससे क्या होगा? आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बार बार मैं बोलता हूं कि आप लोग खुद से जितना अच्छा कर सकते हो आपको वो याद रहेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ प्लेस एसोसिएटेड विथ नॉन टैक्स कैंपेनिंग, अभी जस्ट मैंने बताया, बताओ कौन सा होगा नॉन टैक्स कैंपेनिंग? तो यहां पे आ जाएगा बारदौली। समझ में आ गया? क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखोगे तो गांधी जी टर्मिनल ऑफ द वायलेंटेड द सॉल्ट लॉ, कहां पे गांधी जी ने कहां पे सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था? तो डांडी में। अभी मैंने आपको बताया था ना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये आपको जिसने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा है और ये वीडियो देख लेगा तो उसके मैप में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे बच्चे। क्लियर है? इसलिए अपने दोस्तों में भी इसको क्या कर देना? शेयर कर देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ोगे बच्चे तो एक और क्वेश्चन ले रखा है मैंने, वो ये है कि अ प्लेस वेयर द कांग्रेस सेशन हेल्ड 1990, ठीक है। अब देखो ये जो डेट है, अब डेट के अकॉर्डिंग जो है आपको कांग्रेस सेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ डेट्स आपको याद रखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दे रहा हूं कि जो सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है, सिलेबस मैंने आपको पीछे दिखा रखा है। जैसे नागपुर पूछा जाएगा, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। देखो जैसे कि नागपुर पूछा जाएगा तो नागपुर 1920 या फिर 1891 में याद रखना, ठीक है। डेट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और दूसरा जो बच्चे वो ध्यान रखना है वो क्या याद रखना है? बॉम्बे, ठीक है। ये जो मैंने 5 सेंटर बताए इसके अलावा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस में भी यही 5 का या फिर ये जो 6 मैंने एक इंपॉर्टेंट बता दिया उन्हीं का जिक्र है, ठीक है। तो इसके वजह से आप लोग इन्हीं 5 सेंटर को याद रखना, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती है आपको डेट याद रखने में। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो आगे जब बढ़ोगे तो ये उसी का है जो मैंने अभी क्वेश्चन लिया था उसका ये आंसर है।
अमृतसर, ठीक है 1919। उसके बाद कलकत्ता नागपुर जो सेशन है वो 1920। कलकत्ता और नागपुर 1920, क्या होगा 1920 में कलकत्ता और नागपुर सेशन हुआ था, याद कर लेना, ठीक है। मद्रास 1927 और लाहौर 1923, ठीक है। ये इसमें मार्क, बस आपको प्लेस जगह अपने अकॉर्डिंगली ध्यान में रखना पड़ेगा प्लेस कहाँ पे है, क्लियर है। देखो नेक्स्ट जो आता है बच्चे, जो सबसे इंपॉर्टेंट, हिस्ट्री में हमारा कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री में इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्लियर है। अभी जो हम करने वाले हैं वो है अब ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से मैप है देखते हैं, ठीक है। तो देखो ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे पहला जो ये पूछा जाएगा रिसोर्सेज वाला चैप्टर है। रिसोर्सेज वाले चैप्टर से टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में पूछा जाएगा कि मिट्टी कौन सी मिट्टी किस जगह की है, समझ में आ गया, क्लियर। तो मिट्टी है हमारी देश की, तो देश की बात करते हैं कि कौन सी मिट्टी किस देश के कहां से निकाली गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं माउंटेन। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं फिर इस पे आएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला आता है यहाँ पे, देखो ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोबारा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है बच्चे, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको सारे सॉइल जो है, यानी जितनी भी मिट्टी, जितने टाइप्स की मिट्टी होती है, ठीक है, उसका मैंने क्या कर रखा है, किस जगह पे है वो आपको ध्यान रखना है। देखो ज्यादातर जो है एल्वोलाई सॉइल, ठीक है, ये वाला जो सॉइल होगा ये कहां पे मिलेगा आपको, लोकेशन। अगर आपने चैप्टर में फीचर्स अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। अगर मतलब मिट्टियों के अगर फीचर्स पता है, जैसे किस टाइप के सॉइल किस टाइप के फीचर्स होते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा कि किस जगह पे उस टाइप की मिट्टी मिलती है, समझ में आ गया। देखो यहाँ पे आता है इंडो गैंगेटिक्स प्लेन, यानी कि ये जो है इंडस और जो गंगा का जो प्लेन एरिया है उसके आसपास। तो अब देखो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको कि ये जो इंडस और जो गंगा वाला जो एरिया है उसके आसपास कौन कौन से स्टेट्स हैं, ठीक है। तो स्टेट कौन कौन से होंगे बच्चे, पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये जो है, और कुछ रिवर बेसिन के आसपास जो है वो वाला एरिया। अब इसको हम देखते हैं, ठीक है, कि इसमें कौन कौन सा आएगा। देखो देखो अभी जो हमने बात किया था वो किसका बात किया था, एल्वोलाई सॉइल का, ठीक है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। देखो जो गंगा और जो इंडस वाला जो एरिया है वो ये वाला एरिया है बच्चे। यहां से अगर देखोगे ये वाला जो एरिया है ये यहां से इस तरीके से, ठीक है, ये जो एरिया है इस तरीके से यहां से, ठीक है, ये वाला एरिया आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें हमने देखा कौन कौन से, तो जो गंगा इंडस रिवर किधर से आता है ये तो आपको पता ही होगा, ऊपर से इधर ये इंडस रिवर के लिए होता है और गंगा इस तरीके से आती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है इस वाले में एरिया मैंने आपको बता दिया कि एल्वोलाई सॉइल जो मिलेगा वो इंडो गंगा जो गैंगेटिक्स प्लेन है उसके आसपास मिलेगा। तो उसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं वो आप ध्यान कर लेना, क्लियर है। तो हमने देख लिया कि जो एल्वोलाई सॉइल होगा वो कौन कौन से स्टेट से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, इसके बाद बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट जो बात करते हैं फीचर्स है, फीचर्स आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो नेक्स्ट आता है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कौन कौन से एरिया में आता है, तो सबसे पहले इसमें देखो डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू किधर आएगा, जैसे पुणे, महाराष्ट्र, ये जो साइड है पूरा आपको पता होगा कि ये कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया। तो डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया है वो आ जाएगा महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, यानी कि आप गुजरात से फिर नीचे उतरना स्टार्ट कर देना, ठीक है। मध्य प्रदेश थोड़ा सा साइड में भी जाना है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। थोड़ा सा मैप में देखते हैं, ठीक है, मैप में किस तरीके से है, आइए देखते हैं। देखो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे अगर देखोगे रेड, अभी हम लोग ब्लैक सॉइल की बात करें, ठीक है, ब्लैक सॉइल थोड़ा सा मैंने क्या बोला कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, फिर इधर भी जाना है ये वाला पार्ट में, ठीक है, गुजरात इन सब में भी आता है, गुजरात में भी है, कुछ कुछ एरिया इसमें मार्क नहीं हो रखा है, ठीक है, कुछ कुछ जो एरिया है वो क्या है इसमें भी आएगा, ठीक है। कर्नाटका साइड में इधर, ये कर्नाटका साइड में ब्लैक सॉइल है, ठीक है, क्लियर है। मतलब ये जो एरिया है बच्चे उसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो आप लोग सोच रहे होंगे, तो क्वेश्चन बच्चे अभी मैं आपको करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे मार्क करना है, ठीक है। देखो यहां तक क्लियर है ये। इसके बाद हम देखते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल में अगर देखोगे तो रेड सॉइल हमारा तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा,
ठीक है, उसका छत्तीसगढ़ एंड पार्ट्स ऑफ झारखंड, ये सारे के सारे रेड सॉइल का पार्ट है। ठीक है, रेड सॉइल भी देख लेते हैं एक बार। देखो रेड सॉइल में जो आएगा वो आपका आ जाएगा कुछ इस तरीके का कॉलम, ये सारा रेड सॉइल है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये क्या है, रेड सॉइल का एरिया है। ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं पे ब्लैक है, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, ये रेड सॉइल है। रेड सॉइल में आपको मैंने बताया झारखंड वाला जो एरिया है, मेन झारखंड आप लोग मार्क कर लेना। ठीक है, देखो तो यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ झारखंड पार्ट जो है इस आंध्र प्रदेश हो गया नीचे। ठीक है, आंध्र प्रदेश इस साइड भी है। ठीक है, कहाँ पे था आंध्र प्रदेश, ये रहा। यहाँ पे ब्लैक सॉइल भी होता है, बीच में आपको मार्क करके मैंने दिखाया भी था। ठीक है, कि देख लो एक बार फटाफट देखो, जो आंध्र प्रदेश का ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये वाला, इसके बाद यहाँ से कुछ है छत्तीसगढ़ इधर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल शेयर कर दो अपने दोस्तों में और ध्यान से देखो, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, चलो देखो आगे बढ़ते हैं। तो इस वाले केस में एक मिनट, ये आ गया। अब ये कुछ सॉइल जो है यहाँ पे आता है लैटरेट सॉइल, ये कहाँ पे, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट पढ़ रखा होगा, ऐसे मैप होता है नीचे वाला पार्ट। ठीक है, तो एक साइड ये पूरा वेस्टर्न घाट हो गया। ठीक है, और ईस्टर्न घाट जो आएगा वो ये वाला एरिया। ठीक है, मतलब जो एक तरह से कोस्टल प्लेन एरिया जो है उस तरह। कर्नाटका आ गया नीचे, कर्नाटका केरला तमिलनाडु साउथ में, मतलब जो मेन साउथ वाला जो नीचे वाला पार्ट है वहां पे कौन सा सॉइल होगा, लेटरेट सॉइल होगा। समझ में आ गया। इसके बाद आता है एरिड सॉइल, ये कहाँ पे आएगा, राजस्थान गुजरात पंजाब, मतलब राजस्थान पंजाब के साइड में अगर देखोगे तो यहाँ पे दिखा दे रहा हूं मैं एक बार। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो गुजरात पंजाब वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया। ठीक है, गुजरात पंजाब हरियाणा, मतलब इस साइड के, ऐसे याद रखना, वेस्ट वेस्ट साइड में। समझ में आ गया। अगर वेस्ट साइड में देखोगे तो वेस्ट साइड में ये सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, और कौन सा सॉइल होगा, एरिड सॉइल, क्योंकि यहाँ पे सूखा ज्यादा पड़ता है। ठीक है, इसके वजह से याद रखना। उसके बाद सैंडी टेक्सचर होता है, इसके वजह से, सिंपल सा है। ठीक है, माउंटेन एरिया, अब माउंटेन मतलब हिमालय पे, तो अब ऊपर चलते हैं। तो इसमें कौन कौन सा है, हिमालय रीजन, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, नॉर्थन ईस्ट वाला जो स्टेट है जैसे सिक्किम अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये थोड़ा सा हिलीज एरिया होता है। तो हिल यानी कि माउंटेन, माउंटेन से याद रखना कि माउंटेन्स वाला जो सॉइल होगा वो कहाँ पे मिलेगा, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारे यहाँ पे क्लियर हो जाए। क्लियर है बच्चे। चलो देखो, ये सारे के सारे हमारे थे सॉइल, यानी 6 टाइप्स ऑफ सॉइल है। ठीक है, जिसको हमने मैप में देख लिया। ये हमारा रिसोर्सेज वाला चैप्टर था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहां से हमारे मैप। अब इसके देखते हैं बच्चे क्वेश्चंस। ठीक है, देखो क्वेश्चंस में कैसा होगा, क्वेश्चन जो आएगा एक ही बार में देखते हैं। इस चैप्टर को थोड़ा सा और देख लेते हैं, ज्योग्राफी का जो हमारे पास है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज के अंदर बच्चे जो हमें पढ़ना है वो डैम्स के बारे में, मेनली डैम्स के बारे में पढ़ना है और कुछ रिवर्स को देखना है। ठीक है, देखते हैं। देखो ये हमारा था डैम्स और रिवर्स। तो इसमें जो डैम्स, जो मेन मेन मैं आपको डैम्स बता दे रहा हूं, पहले उसको देख लो। देखो एक ना इसमें आएगा हीराकुंड। ठीक है, एक हीराकुंड डैम जो है वो आएगा। ठीक है, इसके बाद में एक काम करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से डैम। सबसे सरदार सरोवर डैम एक आएगा, भाखरा नागल डैम आएगा। ठीक है, भाखरा नागल, उसके बाद यहाँ पे एक और आएगा सरदार सरोवर डैम जो है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, एक मिनट देखते हैं कहाँ पे है। ठीक है, ये सारे के सारे मतलब जो मेन मेन मैंने आपको बताया। रिवर में तुंगभद्रा आएगा। ठीक है, डैम्स में भी तुंगभद्रा डैम्स आता है। ठीक है, तुंगभद्रा बहुत बार पूछा गया है, जो कि साउथ साइड का मेन इंपॉर्टेंट रखा जाता है। ठीक है, एक और इसमें आपको मैं देख लेता हूँ कि कौन कौन से। एक सरदार सरोवर डैम है, ठीक है, भाखरा नागल डैम है, और यही 3-4 डैम है जो बार बार पूछा गया। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक ये नागा अर्जुन सागर जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखते हैं कैसे होता है। इसमें कुछ थोड़ा क्लियरिटी नहीं है। ठीक है, क्लियरिटी होता तो थोड़ा सा और ज्यादा, आई होप कि दिख रहा होगा आप लोगों को। एक तहरी डैम है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, जो मुझे देख पा रहा है। ठीक है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्लियर है। और इसको जब आप फोटो कॉपी कराओगे तब बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने जो वो ले रखा है, पीडीएफ ले रखा है, उसमें क्लियरिटी है। लेकिन ये क्या होता है कि पिक्चर, इसके ऊपर पिक्सल का जो होगा वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है। समझ गए। तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि डैम से रिलेटेड आया है। तो देखो, आउटलाइन द मैप ऑफ इंडिया गिवन बिलो, मार्क द, पहले इस तरीके से आएगा कि हरिकुंड डैम, जो हीराकुंड जो डैम है, ठीक है, इसको मार्क करना है। ठीक है, तुंगभद्रा डैम, भाखरा नागल डैम, सलाल डैम और तहरी डैम, ये
पांच डैम जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ पे कौन सा लोकेशन है, किस तरीके से। तो देखो बच्चे, पहला आता है हीराकुंड। हीराकुंड कहाँ पे देखोगे, तो हीराकुंड मैंने आपको उसमें भी बताया था, ये रहा हीराकुंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे तो सबसे पहला आता है तुंगभद्रा डैम, जो कि मैंने आपको बताया था इस साउथ में आएगा, ठीक है, ये तुंगभद्रा डैम आएगा। नेक्स्ट कहाँ पे आएगा, नेक्स्ट भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम कहाँ पे आएगा, तो ये ऊपर आप देखोगे जो पंजाब है, ठीक है, पंजाब का जो एरिया है ये वाला भाखड़ा नागल डैम दिखेगा। और दूसरा जो इस साइड आ जाओगे तो यहाँ पे आएगा आपका तहरी डैम, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उत्तराखंड से भी, उत्तराखंड मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका तहरी डैम आएगा। और एक है सलाल डैम, ठीक है, सलाल डैम जो है वो ठीक पंजाब के और जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। जम्मू कश्मीर और पंजाब का जो बॉर्डर है वहां पे रख देना आप। ये सारे डैम जो है इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये सारे क्लियर है बच्चे। अब आगे बढ़ते हैं, देखो आउटलाइन करना है मैप में। इंडिया इज द गिवन मार्क ऑफ द लेवल स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है, उसका है। लेकिन ये जो है ना आपका रिसोर्स, वाटर रिसोर्सेस, उससे पूछा गया है। और ये वाला जो टॉपिक है वो पीछे वाला जो डैम्स वाला है उससे पूछा गया, ठीक है। रिवर जो है बहुत कम, क्योंकि सिलेबस में भी हमने देखा कि केवल और केवल डैम्स के बारे में पूछा गया, रिवर्स के बारे में नहीं पूछा गया, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे आता है जो अंडरग्राउंड टैंक्स, टैंक्स और टैंक्स फॉर द स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे ना अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना के स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आपने, आई होप ये चैप्टर जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें ये लाइन सारी आती है, ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन है ये, तो उसको आपको मार्क करना पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसको बस ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो देखो, तो अंडरग्राउंड टैंक्स, और ये जो है राजस्थान में ऐसा किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है बच्चे, राजस्थान में। उसके बाद जो आता है बैम्बू डिप ऑफ द क्रॉप इरिगेशन सिस्टम, कहाँ पे यूज करते हैं, देख लो मैं आपको आंसर दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो पहले का जो आंसर होगा ये राजस्थान है। दूसरा जो है मेघालय, ठीक है। मेघालय किस चीज के लिए जाना जाता है वो बता देता हूँ। मेघालय जो है इसके लिए बैम्बू ड्रिप क्रॉप जो इरिगेशन सिस्टम है उसके लिए। गुल्स एंड कुल्स के लिए जो है बच्चे वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। उसका एक और आता है यहाँ पे, ये बस आपको लाइन ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर आप लाइन ध्यान में रख पा रहे हो, ठीक है, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही आएगा, ठीक है। देखो इसके बाद डाइवर्जन चैनल्स है, ये तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो आता है फोर्थ वाला, अ विलेज ऑफ द 200 हाउस होल्ड ऑफ द रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल। जो तो ये कहाँ पे किया गया था, ये आपका आ जाएगा कर्नाटका में, ठीक है। और लास्ट वाला जो है कर्नाटका में जो है विलेज के अंदर, मैसूर के अंदर ये किया गया था, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। सरदार सरोवर डैम जो है ये रिवर इन विच सरदार सरोवर डैम बिल्ट, तो ये कहाँ पे है, नर्मदा रिवर। ये याद रखना कि नर्मदा रिवर के ऊपर सरदार सरोवर डैम बनाया गया, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा मेन इंपॉर्टेंट सेंटर, बस आपको मार्क करना पड़ेगा कि मार्क करके कैसे लिखना है, ठीक है। जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। देखो यहाँ पे आता है आपका वीट ग्रोइंग एरिया कौन कौन से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर ये कह सकते हो मेजर और माइनर, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं, पहले अगर देखोगे तो मेजर वीट ग्रोइंग एरिया जो है बच्चे वो आता है पंजाब। क्यों, क्योंकि जहां पे पानी होगा वहीं पे क्या हो सकता है, वीट ग्रो हो सकता है, तो ऐसे याद रखना। और पंजाब के आसपास हरियाणा, हरियाणा से लगा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और बिहार। राजस्थान में कुछ एरिया में है, ये याद रखना। राजस्थान का जो एरिया है कुछ एरिया, ठीक है, ये जो वाला एरिया है ये वाला एरिया ऐसे समझ लो, ठीक है। बाकी सभी एरिया में नहीं आता है, ठीक है। माइनर में कौन सा आएगा, जो माइनर है, माइनर मतलब, हाँ ये मेजर मतलब ये मेजर लार्ज प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे ज्यादा पंजाब होता है, पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ये याद रखना। वीट ये मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा मैं आपको बता दूं कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको लोकेट करने के लिए आएगा, यानी 1 पॉइंट 2 पॉइंट ABCD करके लिखा होगा, आपको लोकेट करना होगा कि मेजर वीट ग्रोइंग एरिया कौन सा है, तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। माइनर वीट ग्रोइंग एरिया में कौन कौन सा, उत्तराखंड, ठीक है। ऐसे आप देखोगे तो इसमें क्या है कि बॉर्डर से लगा हुआ है, ये सारे देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड लग गया, ठीक है। इस तरीके सारे बॉर्डर मेन महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, ये माइनर है। इसका ना के बराबर ही पूछा जाएगा, मेजर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो
तो ये हमारा क्या था, वीट ग्रोइंग एरिया था, ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू जो कर रखा है, ब्लू एरिया, ये जो ब्लू हो रखा है, ठीक है, इस ब्लू एरिया में मेजर होगा। और जो व्हाइट हो रखा है, हल्का सा व्हाइट, जैसे ये वाला एरिया, ध्यान से देखना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो आपका एरिया है, ठीक है, ये एरिया हो गया, ठीक है, ये एरिया हो गया, ठीक है। तो ये जो सारे हैं ये माइनर एरिया है, ठीक है, जैसे कि आपको उत्तराखंड ऊपर दिख जाएगा, ठीक है, उत्तराखंड महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा सा और नीचे, मतलब ये जो एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया, ये इसमें भी होता है। ये मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसके अलावा भी मैंने लिख दिया है, ठीक है, तो आपको इसको आराम से देखना बिल्कुल क्लियर होगा। आपको याद क्या रखना है, इसमें से मेजर याद करना है, ठीक है, मैंने आपको जैसे बता भी दिया इंपॉर्टेंट में क्या होगा। देखो नेक्स्ट जो आता है, ये हमारा वही क्वेश्चंस है, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप देख लेना, ई सेक्शन में आपका क्वेश्चंस आएगा, कुछ इस तरीके से मैप आएगा, जिसको लोकेट करना हो कि ये कौन सा एरिया है, पढ़ करके क्वेश्चन, जैसे मान लो ये क्वेश्चन जो है इसको पढ़ना है, ठीक है, और सुटेबल इसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम टॉपिक कर लेते हैं फिर देखेंगे। देखो नेक्स्ट जो आता है, ये मैप जो आएगा वो किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, जो मैंने पीछे अभी पढ़ाया है सॉइल के बारे में, ठीक है, उसके बारे में। तो देखो जैसे पॉलिटिकल मैप दे रखा है, ठीक है, इस तरीके से पॉलिटिकल मैप आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से लिखा हुआ, मतलब मार्क किया हुआ है। लेकिन अभी क्या है कि पहले जो होता था ना बच्चे, वो होता था 12 मार्क्स का मैप, ठीक है, 12 मार्क्स मैप के लिए आता था, लेकिन अब 12 मार्क्स मैप के लिए नहीं है, ठीक है, ये केवल और केवल 5 मार्क्स का रह गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया ना 6.20, ठीक है, 6.20 परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज है बच्चे। एक बात ध्यान से सुनना मेरी बातें, कि अगर मान लो आपके मार्क्स अगर एक कट जा रहे हैं, तो मतलब आपका 1% चला गया, मतलब आप 100% तो नहीं ला सकते, ठीक है। अगर सपोज मान लो कोई बच्चे चाहते हैं कि 80% लाना, और उसमें से भी आप ये सोचोगे कि ये 5% में बहुत ही इजी टॉपिक हटा दूं, तो समझ लो कि आपके 6% जो है वो मार्क्स नहीं आएगा, यानी कि 100 में से 6 तो ऐसे ही चला गया। समझ में आ गया? तो इसलिए ध्यान से जो इजी टॉपिक है, ठीक है, उसको तो जरूर ही करो, समझ में आ गया। और जो इजी टॉपिक नहीं है, समझ में आ गया, उसको तो मतलब कर सकते हो, क्योंकि हार्ड लगेगा, इजी टॉपिक को जरूरी करो, मेरा ये कहने का मतलब है। उसको इस तरीके से कर लो कि वो छूटे ना आपसे, समझ में आ गया, अगर क्वेश्चन उससे आ गया तो। देखो यहाँ पे क्या आएगा, पहला इसमें ना मार्क किया हुआ है, इसमें आपको बताना है सॉइल टाइप, समझ में आ गया। तो देखो सबसे पहला आता है फर्स्ट वाला, अगर आप देखोगे, ठीक है, ये वाला एरिया, तो मैंने आपको बताया था गुजरात, गुजरात सबसे ज्यादा अगर देखोगे कॉटन के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉटन। कॉटन कौन से वाले पे, कौन से सॉइल टाइप्स पे उगाया जाता है? तो ब्लैक सॉइल पे, तो ऐसे ही याद रखना है, ठीक है आपको। देखो तो ये गुजरात के लिए। उसके बाद दूसरा आता है आपका, मैंने बताया था सेकंड, सेकंड पॉइंट देखो आप, सेकंड कहाँ है, सेकंड 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 ये है बच्चे। तो सेकंड मैंने आपको बताया था एरिड सॉइल। एरिड सॉइल क्यों? क्योंकि जो एरिड सॉइल होगा ये सबसे ज्यादा सूखा, समझ में आ, जहाँ पे सैंड, एक तरह से सैंड मिक्सअप होता है उसके अंदर, तो ये सैंडी सॉइल में आ जाएगा, यानी एरिड सॉइल, समझ में आ गया। नेक्स्ट जो आता है बच्चे, वो आपका आएगा थर्ड। थर्ड देखो बिल्कुल कोने में, तो कोने में कौन सा होगा? ये सबसे टॉप पे है, असम, सिक्किम, अभी पीछे पढ़ाया था ना कि माउंटेन, हाँ बिल्कुल क्लियर है, तो फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बोला गया फोर्थ, तो टॉप पे दोबारा से ही आ रहा है, तो ये भी कौन सा होगा? टॉप पे जैसे ही बनेगा, जब जब माउंटेन्स वाले एरिया में होगा, तो बच्चे ध्यान रखना कि ये माउंटेन्स यानी फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहलाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी कौन सा होगा? फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल कहलाएगा। इसके बाद आ जाओ नीचे, ये वाला एरिया, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है आप जाके देख लो, इसमें मैंने पढ़ा भी रखा है, जो एल्वेलाई सॉइल होगा, समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से ये मैप आ गया, ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास आ गया, ये क्लियर, समझ में आ गया। तो इसे आप लोग क्या कर लो, नोट डाउन करो, ठीक है। ये जो है बच्चे, इसमें हम लोग पहुंच गए हैं, आपका जो ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये हम लोग वाटर रिसोर्सेज, और ये इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया, वाटर रिसोर्सेज, और एक चैप्टर और किया था, वो हमने किया था कौन सा? सॉइल वाला, ठीक है। तो ये हम लोग ना हिस्ट्री प्लस में ज्योग्राफी के 2 चैप्टर्स को देख लिए। आई होप ये वीडियो ना काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस पार्ट में हम लोग यहीं तक करेंगे। एक जो और पार्ट आएगा सेकंड पार्ट, उसमें हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्लियर है। अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं और भी इंपॉर्टेंट चीज